26 जून 1975 की तारीख भारतीय इतिहास में एक काला अध्याय मानी जाती। इसी दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल की घोषणा की थी। यह आपातकाल 25 जून 1975 की मध्यरात्रि को घोषित किया गया था, लेकिन इसकी जानकारी 26 जून 1975 की सुबह देशवासियों को रेडियो पर इंदिरा गांधी के संबोधन से 1970 के दशक की शुरुआत में देश में राजनीतिक अशांति बढ़ रही थी। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सरकार के खिलाफ जन आंदोलन जोर पकड़ रहे थे। बिहार से शुरू हुआ जयप्रकाश नारायण जेपी का संपूर्ण क्रांति आंदोलन देशव्यापी हो गया था, जिसने इंदिरा गांधी सरकार के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। जेपी ने छात्रों, किसानों और मजदूरों को एकजुट किया और सरकार के खिलाफ एक मजबूत विपक्षी मोर्चा बनाया। 18 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के 1971 के लोकसभा चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया था। उन पर चुनावी कदाचार का आरोप लगा था। इस फैसले ने उनकी राजनीतिक साख पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया और उनके इस्तीफे की मांग तेज हो गई। सरकार ने आपातकाल लगाने का कारण आंतरिक गड़बड़ी को बताया। उनका तर्क था कि देश की एकता और अखंडता खतरे में है और विपक्षी दल सेना और पुलिस को सरकार के खिलाफ भड़का रहे हैं। 21 महीने 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक चले आपातकाल के दौरान भारतीय लोकतंत्र को कई मौलिक परिणाम भुगतने पड़े। नागरिकों के सभी मौलिक अधिकार, दिन में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता आदि शामिल थे, निलंबित कर दिए गए। सरकार ने कई संवैधानिक संशोधन किए, जैसे 38वां और 39वां संशोधन, जिन्होंने न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित कर दिया और प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर जय गांधी, इंदिरा गांधी के बेटे के नेतृत्व में एक बड़े पैमाने पर और अक्सर बलपूर्वक नसबंदी अभियान चलाया गया, जिसने लोगों में भय और आक्रोश पैदा किया। इसको व्यापक अधिकार दिए गए और मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मिसा जैसे कानूनों का दुरुपयोग करके लोगों को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया। आपातकाल को स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक